लेंगे कराची प्रेस क्लब, जहां नून लीग के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम कलाम है, हम पहले भी यहाँ आते रहते हैं और माशाल्लाह कराची प्रेस क्लब की अपनी एक तारीख़ है अज़ीमत की, और आज़ादी सहाफ़त के लिए और जमहूरियत के लिए कराची प्रेस क्लब के अरकान की कुर्बानियों को, ये एक तारीख़ का हिस्सा है पाकिस्तान की सियासी जद्दोजहद और जो सहाफ़ती जद्दोजहद हुई है उसका। तो पहले तो हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारा जो मकसद है यहाँ कराची के दौरे का वो बड़ा वाज़ेह है। हम अपनी पार्टी की मरकज़ी क़यादत की जानिब से एडवांस पार्टी के तौर पे आए हैं। सो हम यहाँ सियासी राब्ते कर रहे हैं, समाजी राब्ते भी कर रहे हैं। कल हम JUI की सूबाई क़यादत से मिले थे और कल ही हम जनाब पीर पगारा शरीफ साहब की राइशगाह पे हाज़िर हुए थे और वहाँ भी काफ़ी देर मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में, इंतखाबी लायामल के बारे में बातचीत हुई। उनकी साइड से भी गुफ्तगू हुई और हमारी साइड से भी हुई, और ये इत्तफाक हुआ कि ये बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेगी, जिसका इजहार फिर पीर साहब की राइशगाह के बाहर मीडिया की मौजूदगी में दोनों साइड्स ने कर भी दिया। आज हम इंशाल्लाह 4 साढ़े 4 बजे बहादराबाद जाएंगे और MKM के साथ जो बातचीत हुई थी लाहौर में उसको आगे बढ़ाएंगे, और उसका जो बुनियादी नुक्ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होगा कि अल्लाह पाक ने अगर मौका दिया और हुकूमत बनी हमारी इश्तराक अमल से, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिफॉर्म्स की जाएंगी, ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक़ कराची की तामीर व तरक्की और उसकी अपग्रेडेशन के साथ है। क्योंकि ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बदकिस्मती से, जिसकी भी अदम तवज्जुगी है, मैं उसकी तरफ उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन खंडर बना है। तो दहाइयों में इस पर तवज्जो नहीं दी गई, और जो एशिया का रोल मॉडल शहर होना चाहिए था, वो जो उसका हाल है आप लोग उसको खुद से भुगत रहे हैं। तो कराची के बारे में बात भी करेंगे, बल्दियाती निज़ाम पर बात भी होगी कि मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को कैसे आइंदा मौसर बनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। इसका इतलाक़ सिर्फ सिंध पर नहीं होगा, पूरे मुल्क पर होगा। और इसी तरह जो फाइनेंशियल अवार्ड होते हैं उस पर भी बात होगी कि जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड है उसको मौसर कैसे किया जाएगा, ताकि वसाइल की तकसीम विद इन प्रोविंस भी हो, और दूसरी बहुत सारी बातें हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बुनियादी जो फोकस है वो ये है कि एक इंतखाबी इश्तराक अमल भी हो, और सीटों की बाँट से पहले मुस्तकबिल के पाकिस्तान का नक्शा जो है वो हम एक बनाएं आपस में बैठ के, जो मिल के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, ताकि 24 करोड़ पाकिस्तानियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और जो माजी में गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि गलतियाँ तो हुई हैं, सबों से हुई हैं, हमसे भी हुई हैं, वो उनका यादा ना हो, या जो कमी रह गई है उस कमी को दूर किया जाए। तो आज हम अवैस नूरानी साहब की राइशगाह पर भी हाज़िरी देंगे इंशाअल्लाह ताला, वहाँ भी जाके बात करेंगे, कुछ इनफरादी राब्ते भी कर रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। रात को हम शर्जील मेमन साहब के साहबजादे की शादी पर भी शरीक हुए थे। अभी भी हम ब्रंच करके ताज़ा आपके पास आ रहे हैं अपने दोस्तों से मिल के। तो समाजी राब्ते भी जारी रहेंगे, सियासी राब्ते भी जारी रहेंगे, और हम ये समझते हैं कि जो समाजी ताल्लुक़ है उसको हमने टूटने नहीं देना। वो बंधन जो है उसे कायम रहना चाहिए, क्योंकि 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10 फरवरी भी आनी है। तो जो माजरत के साथ जो PTI ने पाकिस्तान की सियासत को गदला किया है कि एक दूसरे से बात करने के काबिल नहीं है पॉलिटिकल लोग, आने वाली पार्लियामेंट उस पर एक ज़बान हो। सो एक ऐसा माहौल होना चाहिए 8 फरवरी के इंतखाबात का जो सबों के लिए काबिल कबूल हो, और जिसमें हम बातचीत भी एक दूसरे के साथ करते रहें और ज़ाती हमलों से गुरेज करें। तो ये बुनियादी बातें हैं जिस पे हमारी इस सारी जो हम आए हैं इसका एक दारोमदार है। मैं बिला ताख़ीर अपने भाई और हमारे एक्स स्पीकर और मरकज़ी लीडर PMLN के अयाज सादिक साहब से भी इस्तदा करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। उसके बाद फिर हम आपसे क्वेश्चन लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।